सरकार के बोलो, सरकार के बोलो, मेरा दिल भी बोल रहे, मेरी जान भी बोल रहे, जरा धीमे बोलो, इधर से बोलो, उधर से बोलो, जोर 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 से बोलो, अब धीमे बोलो, अब धीमे बोलो, चिल्ला के बोलो, चिल्ला के बोलो, फिर बिल्ला बोला, फिर बिल्ला बोला, फिर खालिद बोला, जरा जोर से बोलो। तो ये है फ़हीमान साहब, क्या कहेंगे जी कि रिहा करो, रिहा करो, खान साहब को रिहा करो। सिंध की हर गली में यही आवाज उठ रही है, पूरे पाकिस्तान में गलियों में सिर्फ यही आवाज है। हम अभी भी कहते हैं मुक्तदरा को कि होश के नाखन लो और अभी भी अपने आइन को दुरुस्त करो, अपना किबला दुरुस्त करो और इमरान खान को रिहा करो, वरना ये पूरे पाकिस्तान की करोड़ों अवाम रोडों पे आएगी और आपको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। मैं आपको माहौल दिखाता हूँ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर का माहौल क्या है। अगर आप इस तरफ देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs हैं जो सिंध से आए हैं, इस तरफ पंजाब से MPs नजर आ रहे हैं और MPs हैं, MNAs हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सूरत हाल है जिस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर की। और अगर आप इस तरफ देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs हैं, एक बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। इस्लामाबाद पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ इमरान खान की रिहाई के हवाले से नारे लगाए जा रहे हैं। ये सूरत हाल है जिस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर की। ये आप देख सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs एक कसीर तादाद में मौजूद हैं। ये आपको ये सूरत हाल दिखा रहे हैं जी, ये सूरत हाल है जी। और आप देख रहे हैं एक कसीर तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs MPs यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इमरान खान की रिहाई के लिए यहाँ नारे लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है, और कुछ लोग कहते हैं कि लामल दिया जाए, बताया जाए इमरान खान की रिहाई के लिए अब क्या करना है, क्योंकि जो अदलिया है, अदलिया जो इंसाफ का दरवाजा है वो तो बंद हो चुका है, ताले लग चुके हैं। तो ये सूरत हाल है जिस टाइम यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर की और यहाँ सिंध से आए लोग भी मौजूद हैं। आइए, ये सूरत हाल आप देख सकते हैं जी, ये सूरत हाल है इस टाइम। फ़हीमान साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? बड़े नारेबाजी जारी है यहाँ पे। जोर से बोलो, सरकार के बोलो, सरकार के बोलो, मेरा दिल भी बोल रहे, मेरी जान भी बोल रहे, जरा धीमे बोलो, इधर से बोलो, उधर से बोलो, जोर 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 से बोलो, अब धीमे बोलो, अब धीमे बोलो, चिल्ला के बोलो, चिल्ला के बोलो, फिर बिल्ला बोला, फिर बिल्ला बोला, फिर खालिद बोला, जरा जोर से बोलो। तो ये है फ़हीमान साहब, क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह, आप देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान की तरह सिंध से भी जो हमारे फॉर्म 47 के इलेक्टेड MPAs है वो हैं, हमारे फॉर्म 45 के MPA, फॉर्म 45 के MNA, हमारे जिम्मेदारान अल्हम्दुलिल्लाह कोई 150 की तादाद में हमारे लोग आज यहाँ मौजूद हैं। इमरान खान से इज़हार यकजहती के लिए डिमांड सिर्फ एक है, रिहा करो, रिहा करो, इमरान खान को रिहा करो। और इंशाल्लाह ये हम एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। अदलिया से गुजारिश करते हैं खुदारा इंसाफ पे मबनी फैसला करें, इमरान खान को रिहा करें, न कि ये पुरअमन प्रोटेस्ट। इंशाल्लाह यह सिंबॉलिक है, वरना पाकिस्तान की हर सड़क आपको जाम मिलेगी जब तक इमरान खान नहीं निकलेगा। इंशाल्लाह इसी तरह प्रोटेस्ट जारी रहेंगे। कराची में बहुत रैलियां देखने को मिली, लोग बड़े एक्टिव हैं। तो क्या डिमांड है, क्योंकि ये अदलिया जो है यहाँ से तो इंसाफ होता नजर नहीं आता, क्या कहेंगे? सिंध के जन्नत से जी देखें, अदलिया इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आयन मुअत्तल है, अदलिया को टुसलेस किया गया है 26वीं आईनी तरमीम के लिए। हम इस वक्त जितने भी यहाँ पे खड़े हैं, ये फॉर्म 45 के MNAs MPAs इलेक्टेड MPAs MNAs खड़े हुए हैं और हमारे पीछे बहुत बड़ा स्टेक है। ये हम सिंबॉलिक एहतजाज करने आए हैं और एक ही मुतालबा है
कि रिहा करो खान साहब को रिहा करो। सिंध की हर गली में यही आवाज उठ रही है, पूरे पाकिस्तान में गलियों में सिर्फ यही आवाज है। हम अभी भी कहते हैं मुक्तदरा को कि होश के नाखन लो और अभी भी अपने आइन को दुरुस्त करो, अपना किबला दुरुस्त करो और इमरान खान को रिहा करो, वरना ये पूरे पाकिस्तान की करोड़ों अवाम रोडों पे आएगी और आपको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। क्या समस्या? रास्ता मुजाहमत है? रास्ता आखिरी ये तहरीक ही है, मुजाहमत ही है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम ये आज सिंबॉलिक खड़े हुए हैं, अगर फिर भी मुक्तदरा नहीं समझी तो फिर हम दोबारा डी चौक पे आएंगे, 100 बार डी चौक पे आएंगे और इंशाल्लाह दोहराते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। सो ये सूरत हाल आप देख सकते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या समझते हैं? पुलिस के एहलकार है, पीछे हाई कोर्ट है और यहाँ इंसाफ का मुतालबा किया जा रहा है, इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है, क्या कहेंगे? तो 2 साल से अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस वाले भी हमारे ही हैं, रेंजर्स वाले भी हमारे हैं, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है। हम पे सिर्फ इनको शुबा है कि हम शायद मुहब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 1996 से लेके 2025 तक एक एक निशानियां दे चुके हैं। निकले ना शोबाज, जरा क्यों नहीं निकलता? निकाले ना, सड़कें भरे ना। ये सिर्फ अल्लाह ताला ने सिर्फ इमरान खान को ये करम नवाजी दी है। उसकी एक ललकार, एक ट्वीट किया था जंग के दौरान, मिलियंस में लोग आगे थे। शहबाज शरीफ ने तो माजरत के साथ जिस तरीके से ट्वीट किया था, लोगों ने फेस किया। देखिए इस वक्त मजबूरी है, इस मुल्क की मजबूरी है। खान को निकालना, मुतहद करना, करोड़ों आवाम को मुतहद करना, वो सिर्फ एक लीडर है, वो इमरान खान। इमरान खान निकलेगा तो सारी चीजें बहैसियत पाकिस्तानी बेहतर होने को मिलेंगी। हमारा एक ही मुतालबा है, हम कराची से आए, सिंध से आए, मुतालबा है कि खान साहब को फौरी तौर पे निकाला जाए, क्योंकि खान ने कहा था ईद के बाद सड़कें गर्म होंगी। सिंध तो गर्म हो गया है, पंजाब गर्म होने जा रहा है, केपी के गर्म है। जब ये गर्माइश निकलेगी सड़कों पे, खासतौर पे इस्लामाबाद की, तो इंशाल्लाह फिर शहबाज को मजबूरन घर जाना पड़ेगा। फैसला साजों से मेरी रिक्वेस्ट है, फैसला कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि नुकसान ज्यादा हो जाए। तो मुझे ये बता दें, आप इस शदीद गर्मी में, छाँव में हम मौजूद हैं और इस छाँव में भी ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, इतनी शदीद गर्मी है और वो इंसान बगैर एसी के एक छोटे से बैरक में कैद है। तो क्या फीलिंग्स है आपकी इमरान खान की? देखिए इस शख्स के बारे में क्या कहा जाता था, इसी इमरान खान के बारे में ये लोग कहते थे ना, मेडिकल ले आए, कोई उसकी एक आरज़ू ले आए कि इमरान खान ने डिमांड की है। हम तो इसलिए भी सलाम पेश करते थे अपने लीडर को। हमें भी शायद शुबा था कि शायद ये बोला मम्मी डैडी है, 2 घंटे नहीं रह सकेगा, एक दिन बर्दाश्त ही कर सकेगा। आज वो जेल की सोबतें बर्दाश्त कर रहा है, वो भी नून लीग की हुकूमत के अंदर। तो गर्मी तो उस शख्स के लिए कुछ नहीं है, सर्दी का आप कह सकते हैं, गर्मी तो आप उनको 55 की डिग्री में भी बिठाए ना, स्पोर्ट्समैन की निशानी है, वो बर्दाश्त करेगा। लेकिन देखें वो अपनी जात के लिए नहीं, वो इस मुल्क के लिए, हम बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए करा है। वो इस मुस्तकबिल को बेहतर करना चाहता है, ग्रीन पासपोर्ट की अहमियत को बढ़ाना चाहता है, दिहाड़ीदार तबके की इज्जत को बढ़ाना चाहता है। जो सऊदीया के बादशाह से अपने मजदूर तबके की बात करेगा, मुझे बताया मुल्क को क्या नुकसान पहुंचाएगा। डिमांड एक ही है जी, खान को फौरी रिहा करो, वरना सिंध से काफिला निकलेगा और फिर इस्लामाबाद की सड़कों पे। आप सब सिंध के लोग हैं, तो क्या समझते हैं सिंध कितना एक्टिव है? और अगर दोबारा कॉल आती है, क्योंकि 26 को ये 60 डी चौक है जहाँ गोलियां चली थी, दोबारा कॉल आती है तो लोग, सिंध के लोग निकलने के लिए तैयार हैं? मेरे ख्याल में भी लोग, आपने भी बनाया था, मुझे याद है अच्छी तरीके से, और कराची के हवाले से आपने रैली की, बड़ी शानदार बात आपने की थी। हमने तो आपको नहीं अप्रोच किया, आपने जो देखा और वो आपने बताया। सिंध अल्हम्दुलिल्लाह ताला अली मादर शेख साहब की क़यादत में पूरा सिंध तैयार है। सिर्फ हम ऐलान की देर में है। सिंध में तो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, कराची में एक्टिविटी कर रहे हैं, हैदराबाद, सक्कर, कश्मीर, हर जगह। जैसी कॉल आएगी सिंध बंद करेंगे, उसके बाद आगे पंजाब और इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। आप कराची एक 45 फॉर्म का वो बनाइए, इनमें वैसे कह रहा हूँ, आप भी लोग बनाइए। ये जो अदलिया है ना, ये मौज़ेज़ अदलिया नहीं रही अब। अच्छा, ये रॉक अदलिया है। जो बेनजीर ने कहा था कैंगरू अदलिया है ये। यहाँ कानून बिकता है, यहाँ कानून दबता है। 45 फॉर्म के जो लोग केस लड़ रहे हैं, आपको हैरत होगी 4 महीने से उनका केस नहीं आगे बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? अदलिया नहीं बढ़ा रही है, उनको ऊपर से हुक्म है। इसलिए कि 45 फॉर्म हर एक के ओरिजिनल वहाँ जमा है, लोगों के 80-80, 90-90, 100-100%। उन लोगों को जिन्होंने हमें हराया है जानते हैं इस बात को कि जिस दिन ये फॉर्म की गिनती हो गई, हम हार जाएंगे, ये लोग घरों पे जाएंगे। मगर ये चाहते नहीं है कि अवामी आदमी आए। इस 70 साल से इस मुल्क को ये लूट रहे हैं और अब भी चाहते हैं कि इमरान खान की सूरत में एक लीडर यहाँ आ गया है, उसको हम पाबंद सलासल रखें या उसको मौत के मुंह में डाल दें। मगर ये आजकल जो मोबाइल आ गया है, इसकी वजह से सिर्फ इमरान खान को सजा देने में डर रहे हैं। अपने अदलिया लिया है,
24 जो है जज ले आए खरीदे हुए, जो रिटायर हो गए थे उनको ले आए। क्यों ले आए? कि इमरान खान को सजा दो। मगर उन्हें ये नहीं मालूम है कि जब वो अदलिया घरों पे निकलेगी तो आवाम उनका क्या कहते हैं पंजाबी में लत्ते ले लेगी। ठीक है, इमरान खान की तस्वीर हाथ में है, कराची आपने बहुत एक्टिव किया, जनरल सेक्रेटरी हैं आप, क्या समझते हैं क्या किरदार होगा? और ये अदलिया है, अदलिया से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सिर्फ तस्वीर हाथों में नहीं है जी, ये दिल में है। ये हाथों में सिर्फ इसलिए है, इस वक्त जिस तहरीक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुजर रही है उसमें जद्दोजहद कोई वर्कर नहीं देख रहा, हमारी मंजिल हम देख रहे हैं। और हमारी मंजिल कोई सीट नहीं है। मैंने 248-90 से खालिद मकबूल को शिकस्त दी इमरान खान के नाम पे। हमें अपनी सीटों से कोई मोहब्बत नहीं है। हमारी मंजिल इमरान खान है, हमारी मंजिल इमरान खान की रिहाई है। हमारा लीडर आएगा, हमें सब कुछ मिल जाएगा। और उसको बाहर लाने के लिए कुछ भी करना पड़े, अब सिंध तैयार है, सारे डिवीजन, कराची भरपूर तरीके से तैयार है। आपने माजी में तमाम एक मोमेंटम देखा जो कराची बन रहा है इस वक्त, जोश में आपको बता नहीं सकता। बच्चा बूढ़ा, हमारी माए बहनें, सिर्फ एक मुतालबा है कराची का इस वक्त, फौरी तौर पे इमरान खान को रिहा कर रहे हैं। क्योंकि ये मुल्क जिस अंधेरे में है इस वक्त और जो मजीद जा रहा है जिस अंधेरे में, उसको सिर्फ एक इंसान, एक मर्द मुजाहिद निकाल सकता है, वो इमरान खान। सिर्फ इमरान खान? सिर्फ इमरान खान। सिर्फ इमरान खान जी। सो आप देख सकते हैं सिंध से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉर्म 45 के MNAs MPs यहाँ पहुंचे हैं और जहाँ इस समय एहतजाज जारी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। आज तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इकट्ठी है, मुतालबा किया जा रहा है कि इमरान खान को रहा किया जाए। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।